हे गाइस, वेलकम बैक यू टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का साग। और भाई, साग कितना भी खा लो पालक का, लेकिन पालक के साथ अगर सोया ना हो तो पालक का तो वो टेस्ट ही नहीं आता। हमने लिया सोया और पालक, अच्छे से उसे साफ़ किया, फिर उसे अच्छे से वॉश किया। वॉश एक बार नहीं, हमने कई बार वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने फिर उसको रखा उबालने के लिए। उबालने के लिए रखा और हमने उसको उबालने के बाद बिल्कुल वॉश नहीं किया था, और हमने साग को जो है उबालने रख दिया। उसके बाद हमने लिया था आज पुदीना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुदीना और धनिया की मिक्स चटनी बहुत पसंद है। मैंने पहले धनिया साफ़ किया, उसके बाद पुदीना निकाला। गाइस, पुदीने में जो मोटी मोटी डंडी होती है वो हम उसे निकाल देते हैं, क्योंकि उससे सिलबट्टे से जब पीसते हैं तो उसमें जाला सा हो जाता है। जाला होने से मेरे हस्बैंड चटनी बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं पत्ती पत्ती की ज़्यादा ही चटनियाँ बनाती हूँ। कोई कोई होता है उसमें हल्की फुल्की डंडी ले लेता है, लेकिन मैं पत्तियाँ ही लेती हूँ पुदीने की। गाइस, हमने उसमें लाल मिर्च डाली, क्योंकि हरी मिर्च की चटनी जो है थोड़ी देर रखने के बाद अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा नमक डाला। मेरे हस्बैंड जो है बिल्कुल ही सिंपल खाना खाते हैं, बिल्कुल ही सिंपल। जैसे आजकल ये बर्गर चाउमीन जितनी फास्ट फूड है उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और हाँ, एक बात और, वो मिक्सी की पिसी हुई चटनी नहीं खाते, इसलिए मैंने उनके लिए सिलबट्टे से चटनी बनाई थी। और मैं गाइस छत पर गई थी। छत पर इतना अंधेरा हो रहा था, मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, क्योंकि मेरा सिलबट्टा जो है छत पर ही रखा है। तो मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ऊपर सिलबट्टे पर चटनी बनाई। उसमें थोड़ा सा अमचूर डाला, जिससे हल्का हल्का, पुदीने की चटनी तो हल्की हल्की खट्टी ही अच्छी लगती है। मैंने वो चटनी बनाई थी। उसके बाद उस चटनी को रख लिया मैंने अपनी कटोरी में, और एक साइड से फिर मैंने लिया अपना पालक का साग, जो हल्का सा टाइट था उबलने में, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा नहीं उबाला। ज़्यादा उबालने से उसको सारा जो मतलब उसकी खुशबू है सारा निकल जाता है, तो क्या फ़ायदा, लगता ही नहीं। वो साग पालक का है, उसमें सोया मिक्स है। तो हमने उसका हल्का हल्का टाइट रखा और उसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसे निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद हमने उसे मोटा मोटा सिलबट्टे से जो है उसको भी दरदरा, क्योंकि ज़्यादा बारीक हो जाए तब भी नहीं खाते। हमारे घर पे तो ऐसे ही हैं सब, बहुत सिंपल लोग हैं, नहीं हैं यहाँ। जैसे जिस जिस तरीके से आज के खाना पीना उस टाइप से नहीं खाते हैं वो, उनको सबको खाना पीना सब गांव जैसा ही पसंद है। तो हमने दरदरा सिलबट्टे से पीस लिया उसे। पीसने के बाद फिर हमने छत पर थे गाइस, इसलिए इतना अंधेरा आ रहा है। फिर हम छत पर से सिलबट्टे को धो के एक साइड रखा, और मैंने चटनी और साग को लेकर नीचे आई, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है और हमारा सिलबट्टा छत पर ही रहता है। उसके बाद मैंने हल्का सा हल्की सी अदरक कूटी और 2 हरी मिर्च काटी। वैसे हमारे घर लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता, इसलिए हमारा खाना बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के नॉर्मल ही बनता है। हमने थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च कूट के और थोड़ा सा तेल लगाया, एक भगोने में रखकर। तेल लगाने के बाद हमने फिर उसमें जीरा डाला। जीरा डालने के अदरक, लहसुन नहीं, सॉरी, वैसे बता रही थी इसलिए निकल गया मुँह से। अदरक, हरी मिर्च और जीरा। उसके बाद हींग। बिना हींग के तो हमारा कोई खाना नहीं है, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना, इसलिए अदरक से थोड़ा टेस्ट बन जाता है सब्ज़ी का। हमने एक से उसमें साग दाल की फ्राई करके हमने डाल दिया। अब हम इसमें लगाते हैं आलन, जिसे बोलते हैं गाइस। वैसे मक्के के आटे का, बाजरे का आटा का अच्छा लगता है, लेकिन मक्के का आटा रखा वो काफ़ी टाइम का होगा, उसमें अजीब सी स्मेल आई थी, इसलिए मैंने गेहूँ के आटे को भून कर और घोल कर आलन लगाया और इसमें दे दिया और रख दिया हमने बनने। फिर हमने माना आटा मारने के बाद हमने फिर उसमें आटा मारने के बाद हमने फिर लगाया तड़का उसका। गाइस, तो तड़का लगाने के बाद हमने की थी अपने हस्बैंड की थाली रेडी, क्योंकि हमें जाना था कहीं, किसी के घर ढोलक बज रही थी, हमारी मौसी के घर। तो हमें वहाँ जाना था, तो हमने उनसे कहा जल्दी जल्दी खाना खा लो भैया। हमने खाना खा के हमने उनके लिए थोड़ी सी गोभी बनाई थी, क्योंकि उनके लिए गोभी बहुत पसंद है और साग भी पसंद है। तो हमने साग और गोभी और फिर चटनी प्लस हरी मिर्चा देकर
कर उन्हें खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद हमने सारा काम से फ्री होकर हम चल दिए अपनी मौसी के घर, जहाँ बज रही थी ढोलक। तो गाइस हमारे चैनल के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार बना के रखें। आप सबका सपोर्ट ही हमारे लिए हमारे चैनल के लिए ग्रोथ देगा और आगे बढ़ाएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।